यानी पुण्यकोटि नामक गाय अपना वचन का पालन कैसे निभाया और बाघ अंत में क्या कहा उसको हमने पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। तो आगे अभ्यास करेंगे। अपने पिछली क्लास में शब्द लिखे हैं, शब्दार्थ लिखे हैं, है ना बच्चों? तो आगे प्रश्न उत्तर पर ध्यान बटाएंगे। अपनी अपनी टेक्स्ट बुक निकालो और पेंसिल लो अपनी हाथ में। आज हम टेक्स्ट बुक में लिखेंगे, बाद में फेसबुक में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न, मैं यहाँ पर केवल उत्तर लिखा के दिखाती हूँ, आपको क्या करना है उस उत्तर को अपनी टेक्स्ट बुक में क्या करना है, कॉपी करना है। पहला, ग्वाला का नाम क्या था? ग्वाले का नाम क्या था? ग्वाले का नाम कालिंग था। ग्वाला हर रोज क्या करता था? ग्वाला हर रोज गाय चराने जंगल जाता था। कहाँ जाता था? जंगल। ग्वाला गाय चराने जंगल जाता था। तीसरा, गाय चरते चरते कहाँ जाती थी? तो गाय चरते चरते जंगल के अंदर जाती थी। गाय चरते चरते जंगल के अंदर जाती थी। फोर्थ, गाय चरते चरते जंगल के अंदर जाती थी। नेक्स्ट, पुण्यकोटि ने बाघ से क्या कहा? पुण्यकोटि ने बाघ से मेरा बछड़ा भूखा है ऐसा कहा। यहाँ पर है ना, पुण्यकोटि ने कहा मेरा बछड़ा भूखा है, मैं दूध देकर तुरंत वापस लौटूंगी। गाय ने बाघ से मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस आऊंगी। वापस लौटूंगी। गाय ने बाघ को अथवा भाग से मैं अपने बछड़े को दूध पिलाकर वापस लौटूंगी कहा। तो ये है 4 प्रश्नों के 4 उत्तर। नेक्स्ट, आपने कॉपी कर लो, फिर मैं नेक्स्ट प्रश्न लिखूंगी। बछड़े ने अपनी माँ से क्या कहा? बछड़े ने अपनी माँ से कहा, अगर तुम भाग का आहार बनोगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगा,
इसलिए मुझे छोड़कर मत जाओ। है ना बच्चों? इसके आंसर्स मैं व्हाट्सएप कर दूंगी, आपको देखकर लिखना है। नेक्स्ट, काली जगह बरो। नेक्स्ट 5th, 6th, 7th, 8th, 9th क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी, आपको उनको देखकर लिखना है। यस, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। खाली जगह भरो। पहला, कालिंग की बांसुरी की डैश सुनकर गायें जंगल लौटती हैं। तो क्या सुनकर? मीठी आवाज। मैं केवल यहाँ पर आंसर्स लिख रही हूँ। मीठी आवाज। दूसरा, बाघ डैश पर आक्रमण करने तैयार हुआ। बाघ पुण्यकोटि पर। बाघ पुण्यकोटि पर आक्रमण करने तैयार हुआ। नेक्स्ट, बछड़ा भूख के मारे माँ का डैश कर रहा था। इंतजार। क्या कर रहा था? इंतजार। फोर्थ वन, माँ मुझे डैश का पालन करना है। क्या है? मुझे डैश का पालन करना है। मुझे वचन का पालन करना है। उसकी आंखों से डैश टपकने लगी। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगी। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे। नेक्स्ट, उत्तर लिखो। किसने किसको कहा? मेरा बछड़ा दूध पीने मेरी राह देख रहा है। किसने कहा? पुण्यकोटि। किसने कहा? पुण्यकोटि। मेरा बछड़ा दूध पीने मेरी राह देख रहा है। किसने कहा? पुण्यकोटि। पुण्यकोटि ने बाघ से कहा। नेक्स्ट, माँ अगर तुम बाघ का आहार बनोगी तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। किसने कहा? बछड़े ने पुण्यकोटि से कहा। नेक्स्ट, अब तुम मुझे खाकर अपना पेट भर लो। किसने कहा? पुण्यकोटि ने बाघ से कहा। तीसरा, मैं इसको रब करती हूँ बच्चों। तीसरा, पुण्यकोटि ने बाघ से कहा। समझ गए बच्चों? ये है किसने किससे कहा प्रश्न के उत्तर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैं केवल यहाँ पर उत्तर लिखा के छोड़ती हूँ, आपको वो उसको मैच करना है और अपनी फेसबुक में लिखना है। पहला, कालिंग। कालिंग नाम का कौन रहता था?
ग्वाला। कौन रहता था? ग्वाला। दूसरा, बाघ एक जंगल प्राणी है ना, तो यहाँ पर प्राणी लिखना है। नेक्स्ट, गाय। गाय का नाम क्या है? पुण्यकोटि। गाय का नाम क्या है? पुण्यकोटि। नेक्स्ट, बांसुरी, मीठी आवाज। मीठी आवाज। फिफ्थ वन, आंखों से आंसू। आंखों से आंसू। नेक्स्ट, वाक्यों में प्रयोग करो। कितने दिनों से मैं ही वाक्यों का प्रयोग करते आ रही हूँ। आपको क्या करना है? आप भी घर में बैठकर आपको भी ओन सेंटेंसेस लिखना ट्राई करना है बच्चों। पहला, कर्नाटक। कर्नाटक, हमारा राज्य का नाम कर्नाटक है। हमारा राज्य का नाम कर्नाटक है। हमारा राज्य का नाम कर्नाटक है। नेक्स्ट, तुरंत। बाघ ने तुरंत विश्वास किया। बाघ ने तुरंत जंगल में गया। बाघ ने तुरंत जंगल में गया। नेक्स्ट, विश्वास। विश्वास नाम हमारे लिए बहुत उपयोगी है, नहीं तो हमें बहुत विश्वास रखना है। हमारे बच्चों के ऊपर हमें बहुत विश्वास रखना है। मैं 3 सेंटेंस बोल चुकी हूँ। आपको क्या करना है? घर में बैठकर और कई सेंटेंस रचना करना है। विश्वास। माता पिता बच्चे के सदा माता पिता अपने बच्चे के प्रति विश्वास रखते हैं। अपने बच्चों के प्रति विश्वास रखते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ, इंतजार। इंतजार। बच्चे पापा का इंतजार करते हैं। बच्चे पापा का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे आपको और की नई सेंटेंस रचना करना है, अपने वाक्यों को लिखना है। तो नेक्स्ट, परीक्षा में ज्यादा अंक
पाने का वचन तुमने अपनी माँ को दिया है, बताओ इस वचन का पालन करने के लिए तुम क्या क्या करोगे। तो हमें बहुत सारे नियमों को आपको बोला है। सुबह जल्दी उठना है और सब्जेक्ट्स के टाइम टेबल लगाकर भी बोला है। तो आपको अपनी माता पिता को बोलना है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे कि नहीं, और कौन कौन सी टाइम में कौन कौन सी आप अभ्यास कर रहे हैं उनको बताना है। तो आपको एक नया टाइम टेबल अपने आप लिखना है और उससे पढ़ना भी है बच्चों। अच्छा बच्चों, ये है आज का पूरा पाठ वचन का पालन। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मैं आपको आती हूँ। अच्छा बच्चों, हैव ए गुड डे।